अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं अरुण प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को रोकना मुश्किल था। ये गिरफ्तारी इसी कारण हो रही है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से बीजेपी के सभी नेताओं की नींदें उड़ गई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने एक अभियान चला रखा है, सभी विपक्ष के नेता हैं जेल में जाएं, कोई आवाज ना उठे। जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के आंदोलन से जो क्रांति उठ रही है वो हर घर तक पहुँच चुकी है और धीरे धीरे हर आपको आने वाले समय में रिजल्ट इसका दिखाई पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आगरा, मेरा ये कहना है, ईडी जब से बीजेपी की सरकार आई है, ईडी एक तरीके से भाजपा की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। ईडी भाजपा के दबाव में काम करते हुए रिसेंट में हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उससे पहले उनको सम्मन तक नहीं भेजा गया। ये पूर्ण तरीके से अलोकतांत्रिक कृत्य है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और सांसद जी के समर्थन में हम अपना जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह हमारा जारी रहेगा जब तक उनकी गिरफ्तारी रद्द नहीं होती या वो निर्दोष साबित होकर वापस नहीं आते। लगातार करते चले आ रहे हैं और जो संजय सिंह जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में संपूर्णता से बताइए। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी बताना चाहती है कि 2024 के महागठबंधन, इंडिया के गठबंधन से मोदी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और घबराई हुई है और 2024 के चुनाव को ये पार्टी हार रही है। और इसकी बौखलाहट निकालने के लिए जो भी विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं और जो भी इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाने का, उस आवाज को रोकने का काम ये सरकार करती है। और आजादी से लेकर आज तक, पूरी आजादी से लेकर आज तक इस निकम्मी सरकार के अलावा ऐसी कोई सरकार नहीं हुई जिसने ईडी और सीबीआई जैसे विभागों का इतना दुरुपयोग किया हो। लगातार जो गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहें? ये पूरा घोटाला तथाकथित है। जैसे जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनवाए दिल्ली में, तब उनके ऊपर आरोप लगे कि स्कूल बनाने में घोटाला कर दिया। जब इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों में चली प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली को, तब उनके ऊपर आरोप लगा कि इलेक्ट्रिक बसों में घोटाला कर दिया। अब इस नीति को लेके चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ये पूरा घोटाला ही तथाकथित है। इस घोटाले में कुछ भी नहीं निकलेगा। और इस बात को बताने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर इस घोटाले में भी कुछ नहीं निकला तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देंगे। इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ईडी ने 12 घंटे तक माननीय सांसद संजय सिंह जी की यहाँ रेड मारी। उनको गिरफ्तारी से पहले कोई सम्मन, कोई नोटिस नहीं दिया। ये पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसको लेकर आगरा में पहले भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता और तमाम पार्टियों के नेता ने भी ये माना इस बात को कि हाँ, ये जो गिरफ्तारी है गैर संवैधानिक है। जब दिनेश अरोड़ा को पकड़ा गया और 14 बार ईडी के सामने उन्होंने बयान दिए और तब तक संजय सिंह जी का, माननीय सांसद जी का नाम उन्होंने नहीं दिया। आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक माननीय सांसद संजय सिंह जी जेल से रिहा नहीं हो जाते, उनको ऊपर लगे हुए आरोप निष्पक्ष साबित नहीं होते, गलत साबित नहीं होते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में भी हम एक बड़ा आंदोलन जरूर इसको लेके हम लोग करेंगे। इस कार्रवाई के लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन है उसके मैंने पहले ही बताया था कि जब ये महागठबंधन हुआ तभी से इस नाम को लेकर मोदी डरे हुए हैं।
इंडिया नाम से ही इनको नफरत हो गई है। आप देखिए किस तरह से जो इंडिया नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसमें लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर भी, लेकिन इसके बावजूद भी जब से ये इंडिया बना है, इंडिया का नाम इस महागठबंधन का हुआ है, तभी से लेके इसके दुश्मनी ये मानते हैं और दुश्मनी को मानते हुए डरे हुए हैं कि आगामी चुनावों में इनको बुरी तरह हार मिलने वाली है। चाहे वो जनता सरकार का महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी भी का भी मुद्दा हो, इसको लेकर ये सरकार काम नहीं कर पा रही है और जनता इस बात को समझ चुकी है। चाहे वो चीन की गलवान घाटी का मामला हो, अभी भी सैनिक हमारे मारे गए चीन की गलवान घाटी में, उसके बावजूद आप चीन को बोलते थे कि हम लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को आगे आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? चीन से जो व्यापार हो रहा है उसको बंद हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमको दिख रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, उसके बावजूद भी आज तक मोदी जी इसके ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अनंतनाग में हमारे सिपाही और इतने अफसर मारे गए, उसके ऊपर बोलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर की घटना को इतने टाइम के बाद भी बोलने को तैयार नहीं है। जब इस घटना को मणिपुर की घटना को हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इस देश की सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च न्याय के मंदिर में और सर्वोच्च संसद में जब इसको उठाया, तो उनको पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया और वो निलंबित उनका आज तक चल रहा है।